अहमदाबाद में एक जगह थी जिसे लोग मिनी बांग्लादेश कहते थे, जहां अवैध रूप से रह रहे हजारों लोग बस चुके थे। और जब सरकार ने उन पे बुलडोजर चलाया तो कुछ लोग इसे मानव अधिकार का मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत अब अवैध शरणार्थी नहीं है, ये देश जाग चुका है। इस बार सरकार ने जो किया वो सिर्फ बुलडोजर की आवाज नहीं थी, ये भारत की आवाज थी जो कह रही थी कि अब सिर्फ भारतवासियों का ही अधिकार चलेगा। जब हमारे ही देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, जब गांवों में लोग के पास रहने के लिए छत तक नहीं है, काम के लिए जगह नहीं है, तो बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को यहाँ बसाना क्या इंसाफ है? आईबी रिपोर्ट के हिसाब से भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2023 तक 2 करोड़ से भी ज्यादा आंकी गई है। इन अवैध घुसपैठियों ने सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए नकली दस्तावेज तक बनवा लिए। ये लोग शहरी झुग्गियां बसा करके भारत गरीबों से रोजी रोटी छीन रहे हैं। झुग्गिया मतलब, माफ करना, मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो झुग्गिया मतलब होता है बस्ती। अपनी बस्ती बसा करके भारतीय गरीबों की रोजी रोटी छीन रहे हैं ये। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कई घुसपैठिए अपराध में लिप्त पाए गए हैं। मुंबई, दिल्ली, असम में ज्यादातर ऐसा होता है। असम और बंगाल में जनसंख्या असंतुलन भी इन्हीं के कारण हुआ था। स्थानीय लोग वहां के पलायन कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। 2012 कोकरझार एक जगह का नाम है, ठीक है, वहां इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से लोग भड़के थे। ये सिर्फ जनसंख्या का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। एनआरसी की प्रक्रिया सरकार ने इन्हीं वजह से शुरू की थी ताकि भारत की पहचान बची रहे। कई घुसपैठिए मुस्लिम पहचान बनाकर मतदाता सूची में घुस जाते हैं। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बांग्लादेश इन लोगों को स्वीकार करने से इनकार करता है। भारत को इसका एक तरफा बोझ क्यों उठाना पड़े? सुप्रीम कोर्ट का ये संदेश घुसपैठ भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। ये शब्द चेतावनी है उन लोगों के लिए। दिल्ली के शाहीन बाग में बांग्लादेशी की बस्ती बस चुकी थी। सरकार ने छापा मारा और कई गिरफ्तारियां हुई। यह कार्रवाई ऐसे लोगों पर लगाम कसने की शुरुआत है। मुंबई में, धारावी में बांग्लादेशी झोपड़पट्टियों के स्थानीयों को किराए पर रहना पड़ रहा है। वहाँ के बांग्लादेशी रह रहे हैं बिल्डिंग में और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनके यहाँ किराए पे रह रहे हैं। सरकार ने वहाँ एनआरसी और पुलिस वेरिफिकेशन को तेज किया है। कोलकाता के 24 परगना में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। अब समय है एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाए। जयपुर, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, हर राज्य में घुसपैठिए पकड़े जाते हैं। तो ये कार्रवाई बताती है कि सरकार देश हित में सजग है और इसको और तेज किया जाना चाहिए। भारत के हर गरीब को अगर छत, काम और सम्मान नहीं मिल पा रहा है तो इस देश से बाहर आए अवैध लोगों को क्यों पाले? जो लोग कहते हैं ये भी इंसान है, उनसे मेरा एक सवाल है, क्या आपके घर में 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए रह सकते हैं? भेज दिया जाए आपके यहाँ। देश की सुरक्षा कोई भावुकता नहीं होती है, ये नीति की बात होती है। और सरकार की कार्रवाई इसलिए तारीफ लायक है क्योंकि आज जो फैसला लिया गया है उसे वर्षों से टाला जा रहा था और पूरा देश ये चाहता है कि ये कार्रवाई तेजी से हो, जितना जल्दी हो सके। और बंगाल जैसे राज्य में, खासकर बंगाल, असम जैसे राज्य में, आपने सुना होगा भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कभी गूंजते हैं, चाहे वो मैच हो या युद्ध हो। जब भी होता तो भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। पर आपने सोचा है ऐसा कहने वाले कौन लोग होते हैं? ये सिर्फ देश विरोधी सोच नहीं, ये घुसपैठ हैं और वहां की मानसिकता होता है। ये 25 से ज्यादा जिलों में इनकी आबादी है, खासकर असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, जिसे सरकार तक नहीं हटा पा रही है। अब आप बताएं ये कितना खतरा हो सकता है आगे चलकर? खतरा सिर्फ जनसंख्या नहीं है बल्कि विचारधारा है। और याद रखिए, जब देश पर हमला होता है और अंदर से कोई दुश्मन के नारे लगाता है ना, तो गोली से ज्यादा खतरनाक होता है। बांग्लादेश से कई बार आईएस लिंक्ड कट्टरपंथी संगठन के लोग भारत में मिले हैं, ये एनआईए का रिपोर्ट है। वर्धमान ब्लास्ट 2014, आतंकियों का पूरा नेटवर्क बांग्लादेश से आया हुआ था। एनआरसी और सीएए का सबसे बड़ा मकसद यही रहा, अवैध घुसपैठ को रोकना, लेकिन राजनीति ने सब गड़बड़ कर दिया था। फिलहाल इस पे काम शुरू हुआ है तो ये बंद नहीं होना चाहिए जब तक इसका मिशन पूरा ना हो जाए।
असम में 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर किया गया था, जिनमें बड़ी संख्या बांग्लादेशियों की थी और कुछ पाकिस्तानियों की थी। वो कार्रवाई रुकी पड़ी है। क्यों? अब समय है, समय रहते सबक ले लेना है, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। उन्हें निकाला जाए। उनमें 99% लोग भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए आते हैं, एजेंडा चलाते हैं वो भारत के मुसलमान और हिंदू को लड़ाने का। पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग अवैध रूप से आते हैं, उन्हीं में से कुछ दंगे फैलाते हैं, नारे लगाते हैं और देश के अंदर साजिश करते हैं। दिल्ली दंगे 2020 में पकड़े गए कई संदिग्ध के बांग्लादेश कनेक्शन सामने आए थे जांच के हिसाब से। देश की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि हम घुसपैठियों और अपने वफादार भारतीय मुसलमानों को एक ही चश्मे से देख रहे हैं और इसी बात का फायदा वो घुसपैठिए उठा रहे हैं। ये भारत के लिए एक छुपा हुआ बम है जो जनसंख्या का दबाव बढ़ा रहा है, पहचान छिपाकर पुलिस से बच रहा है और धीरे धीरे सिस्टम में घुल रहा है और आगे चलकर यही राजनीति, नौकरी, कानून पर कब्जा करेंगे और भारत को अंदर से खोखला कर देंगे। और अंत में एक चीज, घुसपैठ के खिलाफ भी भारत की जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी, जो घुसपैठ करके आया है उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, इनके लिए तो वैसे भी कोई जगह नहीं होना चाहिए। जब अपने देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, तब बाहर से आकर कोई हमारा अधिकार छीन रहा है। ये सिर्फ गलत नहीं है, देश के साथ गद्दारी है। इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर जिम्मेदार हिंदुस्तानी तक ये सच्चाई पहुंचे। सरकार से मांग करो एनआरसी पूरे देश में लागू हो और देश में सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम हो चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी से अपील है, मिलकर बोलते हैं घुसपैठियों को हटाना है यहाँ से।